नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 4 मई यानी आज का दिन इंतजार था यूपी की जनता को, क्योंकि आज नगर निकाय चुनावों के लिए मतदान चल रहा है। पहले चरण का मतदान है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। नतीजे आएंगे 13 मई को और यकीन मानिए 2024 लोकसभा चुनावों से पहले यूपी के नगर निकाय चुनाव ये बहुत हद तक साफ कर देंगे कि इस बार सत्ता में कौन आ रहा है। क्योंकि निश्चित तौर पर वो कहते हैं ना, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, यानी 80 लोकसभा सीटें, और जिसकी तरफ इन सीटों का रुझान होगा, यानी यूपी की जनता का रुझान होगा, वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाएंगे लोकसभा चुनावों के रिजल्ट तय करने में। इसीलिए कहा जा रहा है कि यूपी के नगर निकाय चुनाव भी सेमीफाइनल है लोकसभा के फाइनल चुनावों से पहले के। खैर, अब आपको बताते हैं आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले मतदान केंद्र में पहुंचकर मतदान किया और इसी के साथ साथ उन्होंने जनता से अपील की कि आप भी वोट डालने के लिए जरूर घर से बाहर निकलें। आपको बता दें, बूथ संख्या 797 पर जाकर योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला और इसी के साथ उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और साथ ही साथ यूपी की जनता से आग्रह किया कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और वोट डालें। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान प्रारंभ हो चुका है। मैंने भी अभी मतदान किया है। पूरे प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक मतदाता 2 चरणों में हो रहे नगर निकाय चुनावों में भाग लेकर नगरीय व्यवस्था को सुंदर, स्मार्ट और सुदृढ़ बनाने का कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा, मतदान सिर्फ अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। मित्रों, उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव के प्रथम चरण का आज मतदान प्रारंभ हो चुका है। मैंने अभी मतदान किया है। पूरे प्रदेश में 4 करोड़ 32 लाख से अधिक मतदाता नगर निकाय चुनाव में 2 चरणों में होने वाले चुनाव में भाग लेकर के नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, सुंदर बनाने और स्मार्ट सिटी और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए भी सभी से यह आह्वान किया था कि वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। योगी आदित्यनाथ ने लिखा था, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के प्रथम चरण के चुनाव में आज 37 जनपदों में प्रातः 7 बजे से मतदान होना है। नगर निकाय चुनाव 2023 नगरीय क्षेत्र के विकास एवं इसकी बुनियादी सुविधाओं के साथ ही प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदलने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। सकारात्मक सोच की डबल इंजन सरकार का सहयोग करने वाले नगर निकाय के चुनाव में अपना मतदान अवश्य करें। याद रखिए, मतदान आपका अधिकार भी है और कर्तव्य भी। आपको बताते चले, योगी आदित्यनाथ जिस तरह का काम उत्तर प्रदेश में कर रही हैं, जनता के बीच एक ऐसा मैसेज गया है कि जनता उन्हें खूब पसंद करती है, वो चाहे कुछ भी कर ले। मसलन समझ लीजिए, उनकी बुलडोजर नीति, उनकी एनकाउंटर नीति को भी जनता हाथों हाथ लेती है। जब विरोधी इस पर सवाल उठाते हैं, कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं, तो फिर यही जनता आगे आ जाती है और हर उस एक विरोधी को जवाब देती है और कहती है कि कानून व्यवस्था तो पहले से चली आ रही है, लेकिन योगी सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो पूरी तरीके से जायज है। माफियाओं के साथ, अपराधियों के साथ इसी तरह का सलूक होना चाहिए। वैसे आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ के कड़क तेवर सिर्फ माफियाओं या फिर अपराधियों के लिए ही नहीं है, बल्कि अपने अफसरों को भी वो अल्टीमेटम दे चुके हैं। जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच है। 3 गलतियां यानी 3 परफॉर्मेंस अगर खराब होती है किसी भी ऑफिसर की, सोचिए, या तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा या फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार बारीकी से हर जिले पर नजर रख रही है। कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर 1 साल में किसी भी अधिकारी लेवल के आदमी की भी 3 बार परफॉर्मेंस खराब हुई तो फिर उसे निलंबित कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी अपने क्षेत्र में बढ़िया काम कर रही है और इसीलिए जनता भी आगे बढ़कर उनका साथ दे रही है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। प्रदेश की जनता जनार्दन और नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ये चुनाव प्रारंभ हो रहा है। आज प्रदेश के 10 नगर निगम में 104 नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं
और कुल जो बूथ हैं वो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 37 जनपदों में चुनाव आज प्रारंभ हो रहा है और ईश्वर की कृपा देखें कि कितना सुहावना मौसम है। जून महीने में 4 मई में आज 4 मई को इतना सुहावना मौसम, ये वास्तव में नगरीय सरकार भी अच्छी चुने, मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए इसे मैं ईश्वर की विशेष कृपा मानता हूं। प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं और मुझे विश्वास है कि शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव दोनों चरणों में, पहला चरण आज 4 मई को और दूसरा 11 मई को संपन्न होगा। 13 मई को मतगणना संपन्न होगी। ये चुनावों की प्रक्रिया, इसके साथ ही नगर निकाय चुनाव की जो 762 नगर निकाय प्रदेश के अंदर हैं, जिनमें 17 नगर निगम हैं, 200 नगर पालिकाएं हैं और 545 नगर पंचायतें हैं, इसके साथ ही संपन्न होगा और जनता की बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, स्मार्ट और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा, महापौर, चेयरमैन और पार्षदों के द्वारा नगरीय क्षेत्रों को कार्य करने के लिए एक अवसर मिलेगा। मेरी प्रदेश के प्रथम चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से अपील है कि मतदान हमारा केवल अधिकारी नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। भारत के महान संविधान वेताओं के द्वारा, संविधान निर्माताओं के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को, हर वयस्क मतदाता को यह अधिकार दिया गया है। हम इसका बेहतर उपयोग करें और ईमानदारी के साथ बेहतर उपयोग अगर हम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार की बुनियादी और बेहतर सुविधाएं पाने का अधिकारी भी हर नागरिक बनता है। मतदान अवश्य करें। हो सकता है कुछ जगह बारिश की कुछ बौछारें देखने को मिले और हो सकता है कुछ जगह धूप भी दिखाई दे, क्योंकि 9 कमिश्नरी के 37 जनपदों में आज चुनाव हो रहा है। पूरे प्रदेश भर में सहारनपुर से लेकर के गोरखपुर, वाराणसी तक आज चुनाव संपन्न होने जा रहा है और पूरे प्रदेश में होगा। लेकिन इस सब की प्रवाह के बगैर अपने इस लोकतांत्रिक अधिकार को कर्तव्य मान करके इसका बेहतर उपयोग हर मतदाता करेगा, ये मेरी प्रदेश के सभी मतदाताओं से अपील रहेगी। और इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदार होने वाले सभी मतदाताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।